हेलो स्टूडेंट्स, हम आज मैट्रिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार करने जा रहे हैं। वह टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। इस टॉपिक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। यह मैट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एनसीईआरटी के 3.4 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। तो हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं कौन कौन सी है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। यहाँ है देयर आर 3 रो एंड 3 कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स पर 3 रो की संक्रियाएं होती है, 3 पंक्ति की संक्रियाएं होती है और 3 स्तंभ की संक्रियाएं होती है, यानी 3 और 3 यानी 6 जो है ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स पर। 3 रो की संक्रियाएं होती है, 3 पंक्ति की संक्रियाएं होती है और 3 कॉलम की संक्रियाएं होती है, कॉलम ऑपरेशंस होता है। अब 3 रो ऑपरेशंस और 3 कॉलम ऑपरेशंस कौन कौन हैं, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के विषय में प्रकाश डाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या है? A and B matrices are said to be equivalent matrices if one is obtained from the other by one or more elementary operations and is written as A equivalent B. स्पष्टतः यदि अवयव A अवयव B से रो ऑपरेशंस द्वारा या फिर कॉलम ऑपरेशंस द्वारा प्राप्त होते हैं तो A को B का समतुल्य अवयव कहा जाता है और इसे A इक्विवेलेंट B द्वारा इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो ये रहा इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अब हम लोग देखेंगे कि 3 रो ऑपरेशंस और 3 कॉलम ऑपरेशंस कौन कौन हैं। तो यहाँ 3 एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, दोनों ऑपरेशन को हम साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए 3 ही पर हम लोग विचार करेंगे। 3 कॉलम के लिए और 3 रो के लिए एक ही पर हो जाएगा। अब यहाँ है पहला, interchanging any 2 rows or 2 columns. It is denoted as RI reverse RJ or CI interchanging to CJ, RI interchanging to RJ और CI interchanging to CJ। कहने का मतलब यह है कि किसी भी अवयव की कोई भी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो जो प्राप्त अवयव होता है वह पहले अवयव के ही समतुल्य होता है। जो प्राप्त अवयव होता है वह पहले अवयव के ही समतुल्य होता है। इसको हम लोग R1 के जगह पर R2 को ट्रांसफॉर्म कर लें या R1 के जगह पर R3 को, R2 के जगह पर R3 को। ठीक उसी तरह से कॉलम के लिए है C1 के जगह पर C2 को, C2 के जगह पर C1 को। इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं और जिसका हम लोग ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला है वह दोनों आपस में समतुल्य होता है। एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग इसे समझते हैं। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए बराबर
फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 0 1 2, थर्ड रो 0 0 1. अप्लाइंग R1 टू इंटरचेंज R2, यानी R1 को R2 के जगह पर, R2 को R1 के जगह पर अप्लाई करते हैं. तो ये जो है R2 जो है R1 पर आ जाएगा और R1 का जो एलिमेंट है वह R2 पर आ जाएगा. तो इंटरचेंज करने के बाद में जो नया अवयव मिला है वह पहले अवयव के ही समतुल्य है. ये जो अवयव है, द ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू द गिवन मैट्रिक्स. सेम कंडीशन फॉर कॉलम्स ऑपरेशंस. अप्लाइंग C1 इंटरचेंज टू C3. ये C1 है और ये C3 है. C1 को C3 के जगह पर, C1 को C3 के जगह पर और C3 को C1 के जगह पर इंटरचेंज कर दें. तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे. अब इसमें दूसरा हम लोग चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर. यानी हम लोग किसी अवयव के किसी भी पंक्ति में यदि किसी नॉन जीरो एलिमेंट से, नॉन जीरो नंबर से यदि मल्टीपल करते हैं तो जो प्राप्त अवयव होता है, जो प्राप्त ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होता है, वह दिए हुए मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होता है. एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें इसे. यहां देखेंगे, इसको डिनोट करते हैं RI टू K R1. RI यहां I है, यहां RI के जगह पर रिप्लेस करना है KRI, यानी किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीपल करके रिप्लेस कर देना है. जैसे यहां है RI के जगह पर K से मल्टीपल करके R1 के ही जगह पर रखेंगे. उसी तरह से R2 के लिए है, R3 के लिए है. सेम प्रोसेस कॉलम ऑपरेशंस के लिए है. एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं. मान लेते हैं A बराबर इतना दिया हुआ है. अप्लाइंग R2 टू 3R2, मतलब R2 के जगह पर रिप्लेस करना है 3R2 से. तो ये R2 है, इसमें हमने 3 से मल्टीपल कर दिया तो R1 और R3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन R2 में हम लोग 3 से मल्टीपल कर देंगे. तो यह क्या हुआ, जो दिया हुआ अवयव है, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, इसके इक्विवेलेंट है. उसी तरह से अप्लाइंग C3 टू 5C3, यानी C3 के जगह पर हम लोग 5C3 को लिख सकते हैं. रिप्लेस करते हैं C3 के जगह पर 5C3 को. तो C3 इसमें ये है, नहीं ये है, C3 ये है. C1 और C2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन C3 में 5 से मल्टीपल कर देंगे. जो प्राप्त ऑब्टेन मैट्रिक्स है वह दिए हुए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है. अब हम लोग तीसरा चलते हैं. अब तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू द corresponding एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम. यानी किसी अवयव के किसी रो या कॉलम के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयवों के किसी दूसरे रो या कॉलम के प्रत्येक संगत अवयवों को किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा कर जोड़ना. इसे हम लोग RI रिप्लेस टू KRI प्लस RJ. इसी तरह से कॉलम के लिए है CI रिप्लेस टू KCI प्लस CJ, यानी R1 के जगह पर KR1 प्लस R2 लिख सकते हैं, या R1 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं, या R2 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं,
या R3 के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। ये जो नया अवयव मिलेगा वह पहले अवयव के ही इक्विवेलेंट होगा, पहले अवयव के ही समतुल्य होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। A बराबर है 1 3 5, फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो है 1 0 1 3 0 0 1, थर्ड रो में है। अप्लाइंग R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R3 के जगह पर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ करके रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये R1 है, R2 है, ये R3 है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी 1 हो गया, 3 प्लस 1 प्लस 0 यानी 4 हो गया, 5 प्लस 3 प्लस 1 यानी 9 हो गया। बाकी ज्यों का त्यों रहेगा जैसे यहाँ है। और यही क्रिया कॉलम के साथ भी होता है।